Hello everyone, my name is Yatharth Sharma and welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss some important question और गेट 2022 के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपने टाइटल में एंड थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहां जाके ये सारे सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस देख सकते हैं जो कि मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, तो आज हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस। अब सर ये क्वेश्चंस गेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूँ मैं इन्हें? देखिए, अनअकैडमी पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करवाया है। उन चैप्टर्स के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किए गए हैं कि उनका काफी ज्यादा चांसेस है आने वाले गेट एग्जाम में आने का। क्यों चांसेस है ऐसा? क्योंकि वो क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है आप खुद अभी देखोगे। जैसे आज हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करूंगा, कुछ 2 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टू पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। जिन्होंने गेट 2021 दिया होगा सेट 1 में, उनको पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन सेट 1 में आया था, उसी को मैंने मॉडिफाई किया है। बिकॉज यू नो कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको मॉडिफाई किया है। जो गेट ने पूछा था उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पूछी है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको सोल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द लोडिंग एंड अनलोडिंग, द लोडिंग एंड अनलोडिंग, लेट मी चेंज द कलर। ओके, चलिए। ओके, क्वेश्चन इज द लोडिंग एंड अनलोडिंग रिस्पॉन्स ऑफ अ मेटल इज शोन इन द फिगर। ओके, ये क्या है लोडिंग एंड ये क्या है आपकी अनलोडिंग ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल को लोड किया गया प्लास्टिक लिमिट तक, प्लास्टिक रीजन तक, एंड देन अनलोड किया गया है। ठीक है, द इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 मेगापास्कल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर। देखिए, जो क्वेश्चन आया था गेट 2021 में, उसमें पूछा गया था 200 मेगापास्कल के रेस्पेक्ट में आपका इलास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रेन। यहाँ बात करी गई है 100 मेगापास्कल में, और गिवन क्या है, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज 120 एंड प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज 100। तो देखिए, अगर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन से कम स्ट्रेन है, सॉरी, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस से कम स्ट्रेस है 100 मेगापास्कल, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो आपका 100 मेगापास्कल तक है बॉडी इलास्टिक रीजन में है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं आएगा, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रेन तो क्या होगा आपका, क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, ये 2 ही ऑप्शन। ठीक है, कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ये 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, अब 2 में से कौन सा सही होगा सर? दूसरी चीज है, दूसरा चीज पूछा है इलास्टिक स्ट्रेन। अब जो भी स्ट्रेन होगा, प्लास्टिक स्ट्रेन है नहीं, जितना भी स्ट्रेन होगा वो इलास्टिक ही होगा। और 100 मेगापास्कल तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब यू कैन अप्लाई हुक्स लॉ, विच इज सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। And E is not given in the question, but we can find E from the graph. Okay, if you see here, just find tan theta of this angle. Okay, क्या निकलेगा? हाँ, इस एंगल का tan थीटा क्या निकलेगा? इस एंगल का tan थीटा निकलेगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 0.02. Why sir? Because this length is 200 और this length is 0.02. ठीक है, this is tan theta, और यही आपका E के इक्वल होगा। क्यों होगा सर E के इक्वल? Because this is the concept where body is unloaded. अगर बॉडी को आप अनलोड करोगे प्लास्टिक रीजन से, तो उसका जो कर्व होगा वो किसके पैरेलल आएगा? आपका प्रोपोर्शनल जो कर्व है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो कर्व है इलास्टिक लिमिट में, उसके इक्वल आएगा, उसके पैरेलल आएगा। ठीक है, क्लियर है? कैसे आएगा सर? मान लीजिए ये यहाँ से पैरेलल आया, ये इसके ये दोनों कर्व पैरेलल। मान लीजिए 100 मेगापास्कल तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो समवेयर यहाँ तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा आपका।
और ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर टेन थीटा लेते हैं तो हमें ई की वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू आपके पास आ गई है, सिग्मा की वैल्यू आपको क्या है 100 और एप्सिलॉन निकालना है, तो इट इज वेरी इजी नाउ। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय ई। ओके, ई इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा, आंसर होगा आपका बी। क्लियर है? ओके, चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो फॉर सॉल्यूशन रख रखी थी, लेकिन हमारा सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन है बट अब इलास्टिक स्ट्रेन पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग 150 मेगापास्कल। अब देखिए 150 मेगापास्कल इज ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, है ना, यानी कि बॉडी प्लास्टिक रीजन में चली गई समवेयर, कहाँ पे होगी 150, मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, मान लीजिए ये 150 है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 200 वहाँ है ना, तो 150 लगभग हमने यहाँ मान ली। अगर यहाँ से बॉडी को आप अनलोड करोगे और बॉडी जितना रिकवर कर जाएगी जितने स्ट्रेन को, वही उसका इलास्टिक स्ट्रेन होगा, नहीं होगा? होगा सर, वही उसका इलास्टिक स्ट्रेन होगा। जिस तरीके से 200 के कोरस्पॉन्डिंग इलास्टिक स्ट्रेन 0.02 है ये वाला, वैसे ही 150 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, और जब अनलोड करोगे तो किसके पैरेलल आएगा? जो ये 200 वाला कर्व आया इसी के पैरेलल आएगा, इसी लाइन के, इसी अनलोडिंग लाइन के कर्व, या मैं कहूँ कि इनिशियल जो प्रोपोर्शनल लिमिट तक कर्व था उसके पैरेलल आएगा। ठीक है सर, आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। तो अगर ये इसके पैरेलल आएगा तो किस तरीके से आएगा सर? इसके पैरेलल कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपको डायग्राम में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, अगर इसके पैरेलल ये अनलोडिंग आ गया है 150 से, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है? इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा? जो रिकवर हो गया, जो चीज रिकवर हो गई वही मेरा इलास्टिक स्ट्रेन होगा। कितना होगा सर? इतना। ये जो है, ये जो लेंथ है, ये इलास्टिक स्ट्रेन आ जाएगी। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ सर, क्योंकि स्लोप दोनों का इक्वल है, दोनों ही कर्व का, दोनों ही अनलोडिंग कर्व का स्लोप इक्वल है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बताना मुझे क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? देखिए कि फॉर अनलोडिंग कर्व ऑफ 200 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? 200 0.02 और 150 डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, यही तो हमें निकालनी है। मान लीजिए इसको एप्सिलॉन ई बोल दिया, इलास्टिक स्ट्रेन, तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन ई मिल जाएगा 0.015, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अनअकैडमी में फ्री है। ओके, और ये सारी पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन से टेलीग्राम ग्रुप पे? जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये यथार्थ शर्मा डेस्क गेट एंड इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, सारे मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आप वहाँ पे कोई मैसेज करना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो आपको अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो अगर कोई भी आपका सजेशन है तो। ठीक है, चलिए, और अगर वॉइस क्वालिटी में आपको लगता है कि सर वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा वीडियोज में ऊपर नीचे है, तो वो सही होगा धीरे धीरे, बिकॉज देयर इज लॉकडाउन, तो मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी। ओके, ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको यूजफुल लगा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।